हेलो स्टूडेंट्स, अपने जो लास्ट क्लास हुई थी हमने उसमें पैरेलल लाइंस समांतर रेखा और इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तिर्यक रेखा, ठीक, इंग्लिश में है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल अब देखो ये क्या है कि अपने वी हैव एनी टू लाइंस, ये अपने पास दो लाइन है, ठीक है। यह लाइन L और ये जो लाइन है वो है M, ठीक है। अब अपने पास एक तीसरी रेखा है, एक थर्ड लाइन है, और वो जो लाइन है वो इनको इस प्रकार से काटती है, इस प्रकार से इनको इंटरसेक्ट करती है। We have two lines L and M, and line N intersecting both lines at point A and at point B। जो अपनी लाइन N है, जो रेखा N है, वो इन दोनों को बिंदु A और बिंदु B पर क्या करती है, काटती है। तो ये जो लाइन N है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को, इन दोनों रेखाओं को, ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, वो पॉइंट A और पॉइंट B पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, काटती है। तो ये जो लाइन N है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है वो मोर देन टू भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन मिनिमम टू लाइंस का होना इसमें आवश्यक है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक रेखा होती हैं। यदि एक ही रेखा लेंगे, उसको काटेंगे, तो एक ही रेखा को काटेंगे तो ये हमने तो पढ़ा ही है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी वो तो, ठीक है ना। ऑन ए गिवन प्लेन, on a given plane, a transversal is a line that intersects a set of that intersects a set of two or set of two or more lines, two or more lines at distinct point, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई ट्रांसवर्सल की, ठीक है ना। टू और मोर देन टू लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। एल, ये एन क्या है,
ट्रांसवर्सल है। एन क्या है? तिर्यक रेखा है। हिंदी में लिखें तो हिंदी में जो इसकी परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है या कहें प्रतिच्छेद करती है। यह है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। अब देखो जो ट्रांसवर्सल है, जो तिर्यक रेखा है, वो एंगल बनाती है, कोण बनाती है। अब देखो यहाँ कितने एंगल बन गए? एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक एंगल ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। यहाँ देखो कितने एंगल फॉर्म हो गए, कितने कोण बन गए? 8 कोण बन गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये 8 कोण एंगल हो गए, 8 कोण बन गए। ठीक है, अब इनका जो नाम होगा वो क्या क्या होगा वो देखते हैं। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण, एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। फर्स्ट है इसमें अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। अब देखो इंटीरियर, अंत यानी अंदर, अंदर की तरफ जो एंगल होंगे ना, जो कोण होंगे ना, उनको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल कहेंगे, अंतःकोण कहेंगे। अब किसके अंदर होंगे? जो ये दो लाइन हैं उन दोनों के बीच में। देखो ये लाइन है L और ये जो लाइन है वो है M। अब ये क्या अपनी ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना।
तो ये जो दोनों लाइन है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो है इंटीरियर एंगल अंतःकोण। 3, 4, 5, 6 ये इन दोनों के बीच में है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल अंतःकोण। एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ये जो चारों एंगल हैं ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट जो है वो है बाह्य कोण। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल्स। बाह्य, बाहर, तो बाहर कौन कौन से हैं? 1, 2, 7, 8। ठीक है ना। ये जो एंगल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे या बाह्य कोण कहेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में लिखें संगत कोण युग्म। ठीक है। अब देखो बेटा, बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग, संगत, यानी उन दोनों की जो पोजीशन है वो एक जैसी दिखे अपने को। ठीक है, वो जहां बने हुए हैं उन दोनों की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है। देखो बेटा, ये अपनी दोनों लाइन हो गई, ठीक है, और ये अपनी ट्रांसवर्सल हो गई। अब एंगल 1 और एंगल 5, इन दोनों की बात करते हैं। कोण 1 और कोण 5, ये अपनी ट्रांसवर्सल है और एक ये लाइन है। ये अपनी ट्रांसवर्सल है और ये लाइन है। तो ये दोनों क्या हैं? इन दोनों के बीच में बने हुए हैं। तो इन दोनों के यदि हम देखते हैं तो 1 और 5 दोनों एक जैसे दिखते हैं ना बने हुए। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ध्यान देखो बेटा, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है ना। यदि हम एंगल 1 की बात करेंगे तो एंगल 1 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जो संगत कोण होगा, वो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है ना। ऐसे ही देखो, यदि हम एंगल 2 लें, एंगल 2 लें तो एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 2 लेंगे तो एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ये हो जाएगा ना 6। एंगल 3 तो एंगल 7, एंगल 4 है तो एंगल 8। और देखो इसके नीचे
है ना, बिलो दिस लाइन, ये भी इस लाइन के नीचे बिलो लाइन है। लेफ्ट साइड ट्रांसवर्सल, और ये भी क्या है, लेफ्ट साइड ट्रांसवर्सल, है ना। तो दोनों की जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है ना। तो ये क्या है, आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोणों के युग्म हैं, संगत कोणों के युग्म हैं। अब इसमें फिर जो अपना नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल है उसके टू टाइप्स हो जाते हैं, एक तो हो जाता है इंटीरियर और एक हो जाता है एक्सटीरियर। ठीक है, इसको हम कल वाली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ लेते हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं।